kids, welcome back to the channel. So let's continue the chapter The Leaf. लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ा था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रूट्स क्या होते हैं. सो इफ़ यू हैवेंट वॉच इट प्लीज़ डू वॉच इट बिकॉज दोज आर द बेसिक टॉपिक्स. अगर वो नहीं पढ़ोगे तो यू वोंट बी एबल टू रिकलेक्ट व्हाट आई एम टीचिंग. ओके, स्टार्टिंग विद द टॉपिक टाइप्स ऑफ लीव्स. प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ लीव्स. फर्स्ट इज सिंपल लीफ, सेकेंड इज कंपाउंड लीफ. सिंपल लीफ कुछ ऐसा दिखता है एंड द कंपाउंड लीफ लुक्स लाइक दिस. Simple leaf. A leaf with a single lamina is called a simple leaf. An axillary bud is present on its axil. The banyan, peepal and mango trees bear simple leaves. Simple leaf में single lamina होता है. Lamina means a green flat thin structure of a leaf. ये जो green portion है वो lamina है. वो लैमिना जो सिंगल होता है, मतलब लैमिना अगर लीफ में सिंगल लैमिना है तो वो सिंपल लीफ कहलाता है. ओके, इफ देयर आर टू मेनी लैमिनास दैट्स नॉट द सिंगल लीफ. इफ द लीफ कंटेन्स ओनली वन लैमिना दैट्स नोन एज सिंपल लीफ. ऑल्सो एक्सिलरी बड मैंने पढ़ा था. एक्सिलरी बड यानी द बड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द लीफ एंड द स्टेम, वो एक्सिलरी बड होता है. सिंपल लीफ में वो देखने को मिलता है हमें. एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लीव्स आर मैंगो ट्री लीव्स, banyan leaves and peepal tree leaves. Here I have shown image of mango tree leaf, you can refer it. Next is compound leaf. Compound leaf. A leaf in which the lamina is divided into leaflets is called a compound leaf. The leaflets do not have an axillary bud in their individual axis. The rose plant, neem tree and gulmohar tree have compound leaves. Okay. So compound leaf में lamina जो है वो divided form में होता है. Like this is a compound leaf. इसमें lamina जो है वो बहुत सारे divided forms में है, right? ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है लीव्स का वो काफ़ी सारे हिस्सों में डिवाइड हो चुका है. ओके, सो द डिवाइडेड फॉर्म ऑफ लैमिना इज नोन एज कंपाउंड लीफ. एज यू कैन सी दिस लीफ ऑफ गुलमोहर ट्री, हियर द लैमिना आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लीफलेट्स. ये गुलमोहर ट्री का लीफ है जिसमें हम देख सकते हैं कि लैमिना बहुत डिफरेंट लीफलेट्स में डिवाइड हो चुका है. कंपाउंड लीफ में एक्सिलरी बर्ड्स नहीं होते. ओके, सो कंपाउंड लीफ में यहाँ आपको कहीं भी एक्सिलरी बर्ड देखने को नहीं मिलेगा. कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड लीव्स आर रोज प्लांट लीव्स, नीम ट्री लीव्स एंड गुलमोहर ट्री लीव्स. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. लीव्स के जैसे डिफरेंट टाइप्स होते हैं वैसे लीव्स के डिफरेंट टेक्सचर्स भी होते हैं. टेक्सचर्स हम लोग देखेंगे अभी. डिफरेंट टेक्सचर्स ऑफ लीव्स. डिफरेंट लीव्स हैव डिफरेंट टेक्सचर्स. सम आर स्मूथ एंड सॉफ्ट, अदर्स आर रफ एंड हैरी. सम आर फ्लेशी एंड थिक, अदर्स आर थिन एंड पेपरी. सम आर जूसी, अदर्स आर ड्राई. ओके, सो लीव्स का जो टेक्सचर है, टेक्सचर मीन्स लीफ का जो सरफेस है वो टच करके हमें पता लगता है कि लीफ इज स्मूथ एंड सॉफ्ट और रफ एंड हैरी. कुछ लीव्स थिक और फ्लेशी होते हैं, कुछ लीव्स जूसी और कुछ ड्राई भी होते हैं. सो बाय टचिंग द लीफ वी कैन आइडेंटिफाई द टेक्सचर ऑफ द लीफ. ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट टू द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स. Arrangement of leaves. The leaves on a stem are arranged in different ways to get maximum exposure to air and sunlight. The arrangement of leaves on a stem or a branch is called phyllotaxy. Three main types. First is alternate, second is opposite and third is whorled. Okay, so arrangement of leaves. Leaves अपना खुद का arrangement on the stem ऐसे रखता है कि उसे enough amount में air और sunlight मिले. So this arrangement of leaf को हम phyllotaxy कहते हैं. The arrangement of leaf in which they get enough air and sunlight is known phyllotaxy. Okay, phyllotaxy में three types होते हैं. First is alternate, second is opposite and third is whorled. Alternate. One leaf grows from each node, another leaf grows from the successive node in the opposite direction. No leaf is found just below or above another leaf. Examples are China rose, peepal, sunflower. Second is opposite. Two leaves grow opposite to each other from each node. There are two patterns. Whorled. Three or more leaves grow from each node and form a whorl of leaves. Examples are Nerium, that is oleander, and Hydrilla. Okay. तो ईच अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स में क्या होता है, ईच लीफ ग्रो फ्रॉम ईच नोड, मतलब दूसरा लीफ जो है स्टेम के दूसरे साइड पे ग्रो होता है और जो पहला लीफ है वो स्टेम के अल्टरनेट साइड पे ग्रो होता है. ओके,
इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट में कोई लीफ जस्ट बिलो और जस्ट अबाव अनदर लीफ नहीं होता है, मतलब एक अगर लीफ आया हुआ है उस स्टेम को तो उसके जस्ट अबाव और उसके जस्ट बिलो लीफ नहीं आएगा उसमें। नेक्स्ट इज अपोजिट लीव्स। ओके, अपोजिट लीव्स, इसमें दो लीव्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल आमने सामने ग्रो होता है। थर्ड इज वर्ल्ड लीव। वर्ल्ड अरेंजमेंट ऑफ लीव्स में क्या होता है कि यहाँ पे एक ही नोड से 3 और मोर लीव्स ग्रो करते हैं, उससे हम वर्ल ऑफ लीव्स कहते हैं। लाइक एक ही नोड है, उससे 3 या 4 लीव्स ग्रो हो रहे हैं, सो वो स्ट्रक्चर को हम वर्ल ऑफ लीव्स कहते हैं। इट फॉर्म्स अ फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। यू कैन रेफर दिस इमेज, यहाँ सारे अरेंजमेंट ऑफ लीव्स मैंने शो करे हैं। दिस वन इज अल्टरनेट लीफ। एक लीफ अगर यहाँ पे आ रहा है तो उसके थोड़े ऊपर अपोजिट साइड में या थोड़ा नीचे आएगा अपोजिट साइड में, आमने सामने नहीं आता है। सेकेंड इज अपोजिट। यहाँ पे जो एक साइड स्टेम के एक साइड पे जो लीफ आएगा उसके एग्जैक्टली सामने दूसरे साइड पे लीफ आएगा। ओके, सो यहाँ पे जो लीफ का अरेंजमेंट है वो आमने सामने रहता है बट इन द अपोजिट साइड्स। वर्ल्ड लीफ में क्या होता है कि एक ही नोड से काफ़ी सारे लीव्स इन अ फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर आना इज नोन एज वर्ल्ड लीव्स। Next topic is venation in leaves. The arrangement of veins on a lamina is called venation. It has two types. First is reticulate venation, second is parallel venation. So veins जो है वो basically lamina को होते हैं. The small branches like structure in leaf is called veins. यहाँ पे आप देख सकते हैं small branches like structure, ये जो आ रहे हैं hairy like structure, ये veins होते हैं. The small lines are known as veins. Veins में two types होते हैं. One is reticulate vein and the second is parallel vein. Okay. Reticulate venation. When veins form a net-like pattern on both sides of the midrib, the venation is called reticulate venation. This venation is found in the leaves of peepal, china, rose, mustard, and mango. Second is parallel venation. When veins run parallel to each other or parallel on the midrib, the venation is called parallel venation. This is found in the leaves of bamboo, banana, wheat, and grass. Okay, so reticulate venation में net-like pattern होता है. ये जो वेन्स है वो कैसे भी फॉर्म्ड होते हैं. दे आर नॉट इन वन स्ट्रेट लाइन, दे आर क्रॉसिंग ईच अदर. यू कैन सी ओवर हियर. ये इमेज एक रेटिकुलेट वेनेशन का है. इसमें वेन्स जो है वो सिंगल लाइन और स्ट्रेट लाइन में नहीं फॉर्म है. ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और ये फॉर्म कर रहे हैं अ नेट लाइक स्ट्रक्चर. यू कैन सी हियर. ये जो मिडरिब है उसके दोनों तरफ नेट लाइक पैटर्न में ये वेन्स होते हैं. दिस इज अ मिडरिब. मिडरिब के वन साइड पे भी ये पैटर्न है नेट लाइक स्ट्रक्चर का एंड ऑन द अदर साइड ऑल्सो. दिस होल स्ट्रक्चर ऑफ वेन्स इज नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन. नेक्स्ट इज पैरेलल वेनेशन. पैरेलल वेनेशन में एक टर्म है पैरेलल, राइट. यू कैन सी ओवर हियर पैरेलल. पैरेलल यानी स्ट्रेट लाइन जो आपस में कभी कभी नहीं, मतलब कभी भी नहीं टकराते. पैरेलल लाइंस ऐसे होते हैं जो आपस में कभी भी नहीं टकराते. दे गो इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइक आई कैन ड्रॉ एंड लेट यू नो हाउ द पैरेलल लाइंस लुक लाइक दिस. द स्ट्रेट लाइंस विच नेवर कोलाइड. मतलब ये लाइन आगे बढ़ के ऐसे ही जाने वाली है, राइट, ऐसे. And this line will also go in a straight line. They never collide. They never ऐसे collide कभी नहीं होते वो. पर in the reticulate venation all the veins have you can see here are collided. Parallel venation में वैसे नहीं दिखेगा. So यहाँ लीव्स में भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं पैरेलल वेन्स. ये वेन्स एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, मतलब वेन्स एक स्ट्रेट लाइन की तरह बढ़ते हैं जो बिल्कुल भी आड़े टेढ़े लाइंस नहीं बनाते. ये वेन्स आपको बैम्बो ट्री के लीव्स में देखने मिलेंगे या बनाना ट्री के लीव्स में. सो या that's it. In this video we covered these topics. Those are types of leaves, arrangement of leaves, and venation in leaves. Thank you for watching.